परवेज़ मुशर्रफ साहब की किताब इन द लाइन ऑफ फायर की नरेशन जारी है। आज की इस वीडियो में हम आपको परवेज़ मुशर्रफ साहब की किताब में से जनरल ज़िया उल हक़ के दौर के कुछ किस्से सुनाएंगे। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, सद्दाम हुसैन और ईरान के किंग की तरह एक लाइफ टाइम की हुकूमत चाहते थे, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते थे और इसके लिए उनको मेजॉरिटी चाहिए थी। उस मेजॉरिटी हासिल करने के लिए उन्होंने भरपूर रिगिंग की। इस रिगिंग की वजह से जो उनकी अपोजिशन थी वो सब PNA के झंडे के नीचे इकट्ठी हो गई और इसमें भुट्टो के अपने इलेक्ट करदा जनरल ज़िया उल हक़ भी शामिल थे। हालात इस कदर ख़राब हुए कि लाहौर में मार्शल लॉ लगाना पड़ा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और फिर उससे फर्दर इतने ख़राब हुए कि भुट्टो ने हुक्म दिया फ़ौज को कि सिविलियंस पर डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दें। और इस गलत ऑर्डर को मानने से आर्मी ने इनकार कर दिया, जिसमें बहुत सारे आर्मी पर्सनल को सर्विस से फारिग भी होना पड़ा। बहरहाल आखिर में जब इंतहा हो गई, बर्दाश्त ख़त्म हो गई, तो जनरल ज़िया उल हक़ ने मार्शल लॉ लगा दिया। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि ज़िया उल हक़ के दौर में सख्त सज़ाएँ दी जाती थी, जिनमें से एक था कोड़े मारना। मुशर्रफ साहब के मुताबिक वो उस वक्त मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स के हेडक्वार्टर्स में ड्यूटी कर रहे थे, तो एक दिन वो कोड़ों की सज़ा देखने के लिए ख़ुद गए रावलपिंडी में। कहते हैं जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे सामने टेबल पे चाय और पैटीज़ रख दी। मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी ये, तो पहले ही तो मैंने ये ऑर्डर किया थी सारी चाय पैटीज़ मेरे आगे से हटा दी जाएँ। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मैंने इससे ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल और इससे ज़्यादा इनह्यूमन किस्म का एक्ट नहीं देखा कि एक इंसान को एक लकड़ी के एक्स के साथ बांध दिया जाता था, फिर उसके बाद वो सिर्फ पजामा में होता था, और फिर उसके बाद उसकी पीठ पे और बटक्स पे एक्स का निशान लगाया जाता था, ये देखने के लिए कि एग्जैक्ट मारना कहाँ पे है। उसके बाद मारने वाला ज़मीन पे कुछ निशान लगाता था 4-5 कदम पीछे, और फिर वहाँ खड़े होकर ज़ोर से, जितनी ज़ोर से हो सकता था वो उसकी कमर पे ज़ोर से मारता था। मुशर्रफ साहब कहते हैं जब ये हुआ तो मैंने उस बंदे की चीखें अपने कानों से सुनी, और इससे ज़्यादा दर्दनाक चीखें मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी। मेरे लिए वो बहुत ही सख्त वक्त था। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि वहाँ से उसके जिस्म पे, जहाँ पे कमर पे जहाँ वो कोड़ा लगता था, तो वहाँ से खून बहना शुरू हो जाता था। फिर साइड से कोई बड़ा ही बेरहम किस्म का डॉक्टर आता था जो पाँव से उस फ्लैश को दबाना शुरू कर देता था। मेरे लिए ये सब इतना दर्दनाक था कि मैं माशाल्लाह ऑफ़िस जब वापस गया, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ़िस, तो मैंने अपने जो मेजर जनरल थे उनसे रिक्वेस्ट की कि कम से कम हमारे इलाके में ये नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरी बात सुनी और कोर्ट्स को ऑर्डर दिया कि आइंदा इस किस्म की सज़ा हमारे इलाके में ना दें। इसके अलावा एक और किस्सा परवेज़ मुशर्रफ साहब सुनाते हैं कि हमने एक दफ़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने के लिए पुलिस को कहा कि नॉन मुजरिम हैं जो कि बार बार एक जुर्म करते हैं, उनको पकड़ा जाए ताकि कुछ बेहतरी आए। कुछ टाइम के बाद पता चला तो जो रावलपिंडी के रेड एरिया के सारे मिस्ट्रेस थी, मैडम्स थी और म्यूजिशियंस थे, पुलिस उन सबको पकड़ के ले आई। मैंने बड़ी लान तान की पुलिस को कि तुम्हारा जोर बस गरीबों पे ही चलता है, तो मेरे कहने पे उन्होंने फ़ौरन उसको छोड़ दिया। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी तब हुई जब वो सारी मैडम्स और मिस्ट्रेसेस और म्यूजिशियंस चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस आ गए और लॉन्ग लिव कर्नल मुशर्रफ के नारे लगाने शुरू कर दिए, और मेरे कहने के बावजूद ना वापस नहीं जा रहे थे, अनटिल मुझे उनसे कहना पड़ा कि अगर तुम वापस ना गए तो मैं दोबारा तुम लोगों को कैद करवा दूंगा। तब कहीं जाके वो मेरी बात माने और वापस गए। इस तरीके से मुशर्रफ साहब कहते हैं कि एक दिन हमने हुक्म दिया कि जो भी चर्च के या स्मगलिंग में इन्वॉल्व होगा, ड्रग्स में इन्वॉल्व होगा, वो सिर्फ मार्शल लॉ हुकूमत या अदालतें उसका फ़ैसला करेंगी। हमारा ये कहना था कि अदालतों में धड़ाधड़ केस आना शुरू हो गए। द कोर्ट्स वर फ्लडेड विद सच केसेस, ड्रग्स केसेस, और अक्सर जो उनमें से कैद हुए होते थे वो बेचारे 1 ग्राम या 2 ग्राम या इतने छोटे छोटे कैदी होते थे जो कि आते थे, और कोर्ट्स इतनी ज़्यादा भर गई इन छोटे छोटे कैदियों से, आर्मी कोर्ट्स के, हमें ये फ़ैसला वापस सिविलियंस को देना पड़ा। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि चाहे सिविलियन लॉ हो, चाहे मार्शल लॉ हो, पाकिस्तान में सज़ा हमेशा गरीब को मिलती है और अमीर इन सारी सज़ाओं से बचकर निकल जाता है। इसके अलावा जो 2 चीज़ें मुशर्रफ साहब कहते हैं मैंने सीखी, नंबर पहली तो यही कि अमीर बच के निकल जाता है। दूसरी ये कि जब आप सिविलियंस के ऊपर आर्मी को ले आते हैं तो सिविलियंस काम करना छोड़ देते हैं,
اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آرمی کو آپ ہٹا دیتے ہیں، مارشل لاء کو ہٹا دیتے ہیں، تب بھی سویلینز نے کام کرنا نہیں شروع کیا ہوتا. ان کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے کام چوری کی، اور ان کی گروتھ میں رکاوٹ آ چکی ہوتی ہے، جو کہ الٹیمیٹلی ملک کو نقصان دیتی ہے. شرف صاحب کہتے ہیں تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ لیسن جو میں نے سیکھا وہ یہ تھا کہ جب آپ آرمی کو سیاست میں انوالو کرتے ہیں تو آرمی کی ساری جو آپریشنل کمانڈ یا آپریشنل تیاریاں ہوتی ہیں، ریڈینس ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری توجہ گورنمنٹ کرنے پہ لگ جاتی ہے، اور جو آرمی کا اپنا کام ہے یعنی وار کے لیے ہر وقت ریڈی ہونا، وہ اس سے رہ جاتا ہے. شرف کی کتاب کے اسی قسم کے اچھے اچھے قصے ہم آپ کو سناتے رہیں گے. ہمارے پیج کو سبسکرائب کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کو بھی بتائیے. بہت شکریہ جی.